मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पाठ 2 टैगोर की कलम लेकर आई हूँ। टैगोर एक बहुत जाना माना नाम है। टैगोर का पूरा नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। वे सफल साहित्यकार, संगीतकार और चित्रकार माने जाते हैं। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है, उसकी रचना की है। और पूरे का पूरा जो हमारे पास पाठ है टैगोर की कलम से, यह पक्षियों के पिंजरे में बंद होने पर उनको कितना दर्द होता है, कैसा महसूस होता है, उसके बारे में। और जब पक्षी आज़ाद हो तो व्यक्ति को और उसे आज़ाद जो करता है उस व्यक्ति को और पक्षी को कितनी खुशी महसूस होती है, उस पर पूरे का पूरा पाठ वर्णित है। पिंजरा इसमें पक्षी के दुख को बता रहा है और घोंसला पक्षी के सुख को बताता है। पिंजरा लोहे और लकड़ियों का बना होता है, व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और यह गुलामी का प्रतीक है। पक्षी को जहाँ बंद रखा जाता है। घोंसला पक्षी स्वयं बनाते हैं, घास पत्तियाँ इकट्ठे करते हैं और पक्षी जब घोंसले में होते हैं वो इतनी ऊंची उड़ान उड़ते हैं क्षितिज तक। क्षितिज वह जगह होती है जहाँ हमें ज़मीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इतनी ऊंची उड़ान, उस क्षितिज तक छू लेने की उड़ान पक्षी उड़ते हैं और यह घोंसला आज़ादी का प्रतीक माना जाता है, पक्षियों की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। हमारा पूरा पाठ इसी पर आधारित है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पक्षियों के मन को बहुत अच्छे से समझा है, उन्हें पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसी के बारे में यह पाठ है। हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे के आसपास थी। मोहल्ले के लड़के उन पर पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते थे। भाते होता है अच्छा लगना। कई बार तो डार की डार पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते थे। डार के डार, झुंड के झुंड। ऐसा लगता था कि मानो वे हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। होड़ लगाना होता है प्रतियोगिता करना। लेखक ने अपने घर का वर्णन किया है। लेखक का घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बहुत बड़े बड़े थे जो उनके पास मोहल्ले में थे और एक दूसरे की छतें, घरों के आसपास की छतें आपस में ऐसा लगता था कि मिली हुई हो, जुड़ी हुई हो। सबके सब सुंदर सुंदर पतंगे अपने पास लेते थे और उन पतंगों को आसमान में उड़ाते थे। आज़ाद पक्षी जब आसमान में उड़ते थे तो लेखक को लगता था कि जो पक्षी उनकी पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं वो पक्षी ऐसी प्रतियोगिता लगा रहे हैं कि शायद पक्षी ऊंचा उड़ जाए और उनकी पतंगे पीछे रह जाए, या फिर पतंग ऊंची उड़ जाए और पक्षी पीछे रह जाए। एक प्रतियोगिता सी उनकी आपस में लगी रहती थी जब वो अपनी छत पर जाकर के लेखक पतंग उड़ाते थे अपने दोस्तों के साथ और पक्षी खुले वातावरण में उड़ते हुए नजर आते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। उन दिनों लोगों को पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते थे। पिंजरों में बंद रंग बिरंगी चिड़िया चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती थी। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता था। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। लेखक ने यहाँ अपने मन की बात कही है कि उन दिनों जब लेखक ने यह
पाठ लिखा है, उन दिनों लोगों को अपने घर में पक्षी पालने का शौक था। शौक होता है रुचि। लोग अपने घरों के बरामदे में छोटे छोटे पिंजरे लगाते थे और उसके अंदर पक्षियों को बंद पिंजरों में रखते थे। लेखक जब भी उन पिंजरों के अंदर रंग बिरंगी चिड़ियाओं को चीखते चिल्लाते, तड़फते, फड़फड़ाते देखता तो लेखक का मन बहुत दुखी होता। लेखक को लगता था कि काश वह चिड़िया पिंजरे में बंद ना होकर के उस क्षितिज तक उड़ पाती तो कितना अच्छा होता। मुझे विस्तृत नीले आकाश, नीला आकाश, आकाश की यहाँ विशेषता बताई गई है, नीला है आकाश में उड़ते हुए पक्षी हमेशा ही लेखक को अच्छे लगते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेरी मजली, मजली बीच वाली को कहते हैं, मेरी मजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। लेखक की मजली भाभी है, उसे भी अपनी सहेलियों के साथ, उसकी सारी सहेलियों के पास पक्षी है, उसे भी मन होता है कि वो क्यों ना पक्षी पाले और वो बहुत दिनों से कुछ पक्षियों को लाने की बात कह रही थी। नाउ नेक्स्ट पेज ऑन 15। मैंने भाभी से विनती की, विनती होती है प्रार्थना की। लेखक भाभी से प्रार्थना करता है। क्या कहता है लेखक? कि वे पक्षियों को ना लाए, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था, मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठे पक्षी चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर उन छोटी छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। लेखक ने उस समय का वर्णन यहाँ किया है जब उसकी भाभी चिड़िया लेकर आती है और उन्हें पिंजरे में बंद कर देती है। लेखक की उम्र उस समय 8-9 वर्ष की थी। लेखक नहीं चाहता था कि उसकी भाभी छोटे छोटे पक्षियों को लेकर आए और उन्हें पिंजरों में बंद करे, उनकी आज़ादी छीन ले। उसने पक्षियों को ना लाने की प्रार्थना भी अपनी भाभी से की थी, परंतु भाभी फिर भी छोटी छोटी 4 चिड़ियाँ लेकर आ गई और बहुत खुशी से वो उन चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी कि चिड़िया बहुत सुंदर है। सब लोग घर में उन चिड़ियों को देख कर के खुशी थे, परंतु लेखक ही एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे लग रहा था कि चिड़ियों की आज़ादी छिन गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हो। अत्याचार है अन्याय। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटी मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो, बड़ा आया है मुझे सिखाने। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं उदास हो गया और सोचने लगा कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। अब लेखक प्रार्थना करता है अपनी भाभी से, परंतु भाभी नहीं मानती है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि तुम भाभी, आप इन पक्षियों के साथ अन्याय कर रहे हो। इन पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, इन्हें तो खुले आकाश में आज़ाद घूमने देना चाहिए। परंतु भाभी उसकी उम्र को देखती है कि छोटा बच्चा है और इतनी बड़ी बात कहता है, तो उसे गुस्सा करके कहती है कि तुम्हारी अभी खेलने की उम्र है, तुम अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाओ, मेरी बातों में मत पड़ो। मेरा मन अगर पक्षी पालने का है तो मैं वह पालूंगी। और ये बातें सुन करके लेखक उदास हो जाता है और एक सोचने लगता है तरकीब कि किस तरह से ऐसा कोई अवसर होता है, मौका, ऐसा कोई मौका उसे मिले जिससे वह इन पक्षियों को होता है आज़ाद, जिससे वह इन पक्षियों को आज़ाद कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। अब लेखक क्या करता है, जिस दिन उसकी भाभी फिल्म देखने गई है तो लेखक भाभी के कमरे होते हुए बरामदे में आ जाता है। पिंजरे का दरवाज़ा खोल करके पक्षियों को उड़ा देता है। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाई होती है, चिढ़ करना, गुस्सा करना। उन्होंने मुझ पर क्रोध किया ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी मेरी शिकायत कर दी। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। अनुचित होता है गलत, झल्लाई चिढ़ना, क्रोध होता है गुस्सा, अनुचित होता है गलत।
भाभी ने जब यह काम लेखक के द्वारा किया हुआ देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई लेखक पर, और घर के सारे परिवार के लोग भी लेखक पर गुस्सा हुए। सबको लगा कि लेखक ने यह काम अनुचित किया है, गलत। नाउ नेक्स्ट पेज ऑन 16। सबने मुझे पेज, सबने मुझे डांटा, मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद करके बहुत खुशी हुई थी। मैं कल्पना करने लगा, काश मैं उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो अन्य लोगों के बरामदों में लटके पिंजरों में कैद हैं। अब लेखक सोचता है कि काश वह उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो कि दूसरे पिंजरों में और लोगों के घरों में कैद है। आज लेखक को अपने घर के पक्षियों को आज़ाद करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुशी संज्ञा है, भाव है यहाँ खुशी का। लेखक को खुशी होती है कि उसने अपने पक्षी जो उसके घर में बंदे थे उनको आज़ाद कर लिया है, और वह कल्पना करता है कि काश जितने भी पक्षी उसके आस पड़ोस के घरों में कैद होता है बंधन में बंधे हैं, उन सारे पक्षियों को वह आज़ाद कर लेता। तो बच्चों, ये पूरे का पूरा पाठ जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं इसमें कि हमें जिस तरह का प्रेम लेखक को पक्षियों के प्रति था, हमें भी वैसा ही प्रेम पक्षियों के प्रति दिखाना चाहिए। हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमें उन्हें दाना पानी खुले आकाश के नीचे ही देना चाहिए, और स्वतंत्रता से जीने का हक जो उन्हें ईश्वर ने दिया है वो हमें कभी भी उनसे नहीं छीनना चाहिए। क्योंकि अगर हम भी गुलाम होते और हमें भी पिंजरों में बंद करके रखा जाता, बेड़ियों में बंद करके रखा जाता, तो हमें भी कितना दुख होता। वैसा ही दुख, वैसी ही परेशानी पक्षियों को भी होती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ उसका पूरे का पूरा और सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।